इसको हल्के में मत लेना, यहीं आपके पूरे गूगल अकाउंट की 15 GB का डेटा स्टोर किया जाता है। तो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस हिसाब से हमारा डेटा गूगल के साथ व्हाट इज़ अ पीपल्स, हम लोग अपना सारा डेटा गूगल में स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो हो हमारे पासवर्ड्स, हमारी फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, सब कुछ गूगल पे है। हमेशा गूगल सर्च का यूज़ करते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए, इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं गूगल पे। क्या ये भरोसा करना सही है, या फिर हम ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास और अच्छे ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है? तो चलिए इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा किसी भी तरह का डेटा गूगल के साथ सेफ़ है या नहीं, चाहे वो हो ड्राइव में फ़ोटोज़, हमारे ईमेल्स या हमारे पासवर्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, या और किसी भी तरह का डेटा। एक तरह से वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला ये है कि हमारा डेटा ऑनलाइन सिक्योर है कि नहीं। ऑनलाइन से मतलब ये है कि डेटा ऑनलाइन ट्रैवल करते हुए, मतलब डेटा सेंटर के बाहर, या ऐसा कह सकते हैं कि जब वो ट्रैवल करता है हमारे फ़ोन से डेटा सेंटर में या डेटा सेंटर से हमारे फ़ोन में, उस टाइम क्या वो सेफ़ है। इसको बेसिकली क्लाउड सिक्योरिटी बोलते हैं। और दूसरा पार्ट होगा कि गूगल की फिजिकल डेटा सिक्योरिटी, मतलब वो कैसे अपने डेटा सेंटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई मिस हैपनिंग उनके डेटा सेंटर में ना हो। गूगल बोलता है कि विद इन गूगल ऐप्स हम आपका डेटा कलेक्ट नहीं करते। अब इस बात को हम कैसे मान लें? हम यहाँ गूगल पे सर्च करते हैं न्यू शूज़ 2021, अगले ही मिनट यूट्यूब पे नाइकी की ऐड आने लगती है। तो इसका सीन कुछ ऐसे है कि गूगल हमारा डेटा कलेक्ट ज़रूर करता है, जैसे हमारी गूगल सर्चेज, हम यूट्यूब पे क्या वीडियोस देखते हैं, हम कौन सी वेबसाइट्स विजिट करते हैं, हमारी लोकेशन क्या है, और भी काफ़ी कुछ, जिससे वो हमें पर्सनलाइज्ड ऐड शो करते हैं। आप इस सेटिंग को बंद कर सकते हैं, ads.setting.google.com में जाके पर्सनलाइज्ड एड्स को बंद कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। इररिलेटेबल ऐड देखने से बढ़िया है कुछ ढंग का ही देख लें। जैसे मैंने अभी बताया, गूगल विद इन गूगल ऐप्स हमारा डेटा कलेक्ट नहीं करता है, ऐसे कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाते हुए अपना नाम, जेंडर, बर्थडे, ये सब उसे बता चुके होते हैं, पासवर्ड्स भी। और भी डेटा जैसे हमारे ईमेल्स, कॉन्टैक्ट्स, या फिर जो फाइल्स हम ड्राइव में सेव करते हैं, उन सबको गूगल प्रोटेक्ट करता है। और इसका प्रूफ ये है कि विद इन गूगल ऐप्स हमें कोई एडवर्टीज़मेंट देखने को नहीं मिलती। आपने कभी नहीं देखा होगा कि गूगल कीप, डॉक्स या ड्राइव में आपको कोई एडवर्टाइजमेंट मिलती है। जीमेल में समटाइम्स मिलती है, लेकिन वो इररिलेटेबल होती है हमारी ईमेल से। वो हमारी वेब हिस्ट्री के हिसाब से हमें कभी कभी अपडेट्स वाले सेक्शन में ऐड दिखा देते हैं। गूगल ये भी कहता है कि इट इज़ योर डेटा। जो यूज़र्स गूगल ऐप को यूज़ करते हैं, ये सब उनका डेटा है, गूगल का नहीं है, और वो हमारा डेटा किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं बेचता। जब हम अपना डेटा गूगल प्लेटफॉर्म से डिलीट कर देते हैं, उसके विद इन 180 डेज़ गूगल अपने रिकॉर्ड से वो डेटा डिलीट कर देता है, जो कि एक अच्छी बात है। डेटा सिक्योरिटी में एक पॉइंट और आता है कि हम 24/7 अपना डेटा एक्सेस कर सकें, मे बी कुछ इमरजेंसी हो। तो हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अक्रॉस मैनी गूगल डेटा सेंटर्स एंड सर्वर्स, ताकि अगर एक डेटा सेंटर फेल भी हो जाए तब भी हम अपना डेटा एक्सेस कर सकें। और साथ में ऐसे भी होता है कि कई बार काफ़ी वेबसाइट्स शेड्यूल्ड मेंटेनेंस पे होती हैं, जैसे कभी कभी HDFC बैंक या स्पेशली बैंकिंग वेबसाइट्स का मैसेज आता है कि आप इस तारीख को इतने से इतने बजे तक सर्विसेज यूज़ नहीं कर पाएंगे, अपने हिसाब से प्लान बनाएं। लेकिन गूगल कभी भी शेड्यूल्ड मेंटेनेंस पे नहीं होता, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। फर्दर अकाउंट सिक्योरिटी को लेके, जैसे आप एक नया लॉगिन करते हैं या फिर बाई चांस नहीं कर पाते, जो हो जाता है एक फेल्ड लॉगिन अटैम्प्ट, तो गूगल साथ के साथ आपको एक ईमेल भेजता है। इवन आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आती है कि इज़ इट यू हु हैव ट्राइड टू लॉगिन। बढ़िया चीज़ है। इवन आप उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि उस फेल्ड लॉगिन अटैम्प्ट की लोकेशन क्या थी। गूगल के पास 500 से ज़्यादा प्रोफेशनल हैं जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, जिसमें से कुछ कंप्यूटर सिक्योरिटी में दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स हैं। जब आप कोई फाइल या ईमेल शेयर करते हैं अक्रॉस गूगल प्लेटफॉर्म, जिसके अटैचमेंट में कोई इमेज है या नहीं, वो 100% इनक्रिप्टेड होता है, जिससे वो सिर्फ गूगल सर्वर्स में ही नहीं बल्कि डेटा सेंटर्स में भी सेफली मूव कर सकता है। इतनी सब क्लाउड सिक्योरिटी के बाद भी गूगल को लगता है कि ये सब सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस हमारे डेटा को सेफ रखने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए गूगल का एक प्रोग्राम है, गूगल वल्नरेबिलिटी रिवार्ड प्रोग्राम। अब इसका सीन कुछ ऐसे है कि अगर आप ढूंढ लेते हैं कोई सिक्योरिटी थ्रेट, कोई बग या गूगल ऑथेंटिकेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम, और आप उसको गूगल को रिपोर्ट कर सकते हैं, तो आपको मिल सकते हैं लाखों रुपए। जी हाँ, सही सुना आपने, आप जीत सकते हैं लाखों रुपए। ये प्रोग्राम कवर करता है google.com, यूट्यूब और ब्लॉगर को। आप गूगल कर सकते हैं गूगल वल्नरेबिलिटी रिवार्ड प्रोग्राम, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। अभी हमने जाना कि कैसे गूगल हमारे डेटा की क्लाउड सिक्योरिटी के लिए काम करता है। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज करना, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है भाई।
अब सब्सक्राइब कर ही दिया है तो अब बात करते हैं गूगल के फिजिकल डेटा सेंटर की सिक्योरिटी के बारे में। इसको हल्के मत लेना, यहीं आपके पूरे गूगल अकाउंट की 15 GB का डेटा स्टोर किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू गूगल वो 6 लेयर से अपने डेटा सेंटर को प्रोटेक्ट करते हैं। फर्स्ट लेयर में है बाउंड्री एंड फेंसिंग। ये फेंस कोई नॉर्मल फेंस नहीं होती, ये एंटी क्लाइम फेंस है। इसमें सेंसर्स भी लगे हुए हैं जिससे कंट्रोल रूम में पता चल जाता है अगर कोई इसके आसपास आता है, इसको टच करता है तो। सेकेंड लेयर है सिक्योर पैरामीटर। यहाँ पे एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे क्रैश बैरियर्स लगाए हुए होते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि गाड़ियों को सीधा बिल्डिंग में क्रैश करके फिल्मी एंट्री मारते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये क्रैश बैरियर्स फुल्ली लोडेड ट्रक को भी यहीं रोक सकते हैं। And this secure parameter includes 24/7 guards patrolling, CCTV camera surveillance and cameras are obviously thermal, जिससे रात को भी अच्छे से दिखाई दे सके। थर्ड लेयर है बिल्डिंग एक्सेस। यहाँ पे आपको अपना आई कार्ड दिखाना होता है। एक बंदा आपको और आपके आई कार्ड की शक्ल को मैच करता है कि वो सेम है कि नहीं। यहाँ पे भी वो नहीं किया जा सकता कि किसी की शक्ल का एक स्ट्रक्चर सा बना के अपने आप पहन के उसका आई कार्ड लेके बिल्डिंग में चले गए, क्योंकि ठीक उसके बाद एक आइरिस स्कैन किया जाता है जो ऑब्वियसली कॉपी नहीं किया जा सकता। आइरिस और रेटिना स्कैन सभी के अलग अलग होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट के अंडर वाटर डेटा सेंटर के ऊपर जो मुझे काफ़ी कूल लगा था। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी देख सकते हैं। फोर्थ लेयर है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। तो बाय चांस अगर कोई पहली 3 लेयर से बचने के बाद बिल्डिंग एक्सेस कर लेता है तो ये लोग 365 डेज मॉनिटर करते हैं। आइरिस स्कैन्स, ID कार्ड्स, बिल्डिंग एक्सेस किस किस ने किया है वो सब कुछ मॉनिटर करते हैं। फिफ्थ लेयर है जी एक्चुअल डेटा सेंटर की। गूगल के अकॉर्डिंग लेस देन 1% ऑफ एम्प्लॉय एवर गेट अ चांस टू विजिट हेयर। सिर्फ इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस जिनका यहाँ पे आना बहुत ही ज़रूरी है अपग्रेड करने के लिए, सर्वर्स को रिपेयर करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, सिर्फ वही यहाँ पे आ सकते हैं। अब ऐसा मान लेते हैं कि आपको इन एम्प्लॉयज़ पे ही भरोसा नहीं है, क्या पता यही कुछ गड़बड़ कर दें, क्या पता यही हमारा डेटा लीक कर दें, तो उसका भी इलाज गूगल के पास है। यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर होता है वो 100% इनक्रिप्टेड होता है, तो उसको कोई और बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। 6th लेयर में जो भी सर्वर्स या डिस्क्स खराब होती हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिससे वो सिर्फ एक पीस ऑफ मेटल या वट एवर द मटीरियल इज बन के रह जाती हैं। अगेन डेटा सेंटर से बाहर आने के लिए भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपका एक फुल मेटल डिटेक्शन किया जाता है जिससे दे विल मेक श्योर कि आप अपने साथ कुछ बाहर ना लेके आएँ। अब जब कोई भी बंदा कोई कुछ काम करता है तो किसी और को लगे ना लगे, उस बंदे को ज़रूर लगता है कि उसने ये काम बिल्कुल परफेक्ट किया है, लेकिन गूगल को नहीं लगता। इन सब के बावजूद भी गूगल कंपनीज को हायर करता है जो उनके डेटा सेंटर में अनएथिकली ब्रेक डाउन करते हैं। इवन कभी कभी वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी टास्क देते हैं कि बिना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करे डेटा सेंटर में एक्सेस करके दिखाएं, या ऐसा कह सकते हैं कि कोशिश करें। खैर ऐसा कई बार हुआ है कि डेटा ब्रीच हुए हैं गूगल में या किसी और कंपनी में, तो अपने पासवर्ड्स का ध्यान रखें। सब जगह पे सेम पासवर्ड ना रखें और टाइम के साथ साथ उनको चेंज करते रहें। और बात करें अगर गूगल के साथ हमारे डेटा सिक्योरिटी की, तो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस हिसाब से हमारा डेटा गूगल के साथ सेफ़ है। आप अपना पार्ट अच्छे से करें, सिर्फ पब्लिक वाईफाई कम यूज़ करें, अपने ईमेल्स नोटिफिकेशंस को चेक करें और जो भी बताया वो सब। I hope you have found some value in it. Please subscribe to my channel for more awesome videos. Catch you in the next one. Peace.